हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग पढ़ रहे हैं समांतर श्रेणी। अभी पहुंचे हैं पेज नंबर 112 प्रश्नावली 1। यहाँ आज हम लोग 21वां प्रश्न बनाएंगे। यहाँ लिखा है, यदि ए बी सी किसी समांतर श्रेणी के क्रमशः पीवे, क्यूवे और आरवे कोण हैं तो सिद्ध कीजिए कि ए इंटू क्यू माइनस आर प्लस बी इंटू आर माइनस पी प्लस सी इंटू पी माइनस क्यू बराबर 0। अब हम लोग मान लेंगे कि श्रेणी का प्रथम पद ए तथा सर्वांतर डी है। यहाँ एक चीज़ का ध्यान दीजिएगा, प्रश्न में पीवा पद को स्मॉल एस दर्शाया गया है, तो यहाँ पर हम लोग प्रथम पद को कैपिटल एस दर्शाएंगे, इसी का ध्यान दीजिएगा। अब आप लोग को सूत्र मालूम है, श्रेणी का एनवा पद ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 डी। अब प्रश्न के अनुसार यहाँ लिखा है पीवा पद स्मॉल ए, इसी को लिखते हैं पीवा पद बराबर ए। अभी अपना सूत्र है, सूत्र में हम लोग एन के स्थान पर लिखेंगे पी, तो ये बराबर हो जाएगी ए। तो ये अपना समीकरण नंबर 1 बन गई। इस नंबर डाल देते हैं, समीकरण नंबर 1। अब यहाँ पर लिखा है क्यूवा पद पी है, तो क्यूवा पद बी है, तो सूत्र में हम लोग एन के स्थान पर क्यू लिखेंगे, तो ये हो जाएगी बी। तो ये समीकरण ए प्लस क्यू माइनस 1 डी इक्वल टू बी, इस समीकरण को हम लोग मान लेते हैं समीकरण नंबर 2। अब उसके बाद लिखा है आरवा पद ये है, सी आरवा पद है, इसी को लिखते हैं आरवा पद बराबर सी। अब ये सूत्र में हम लोग एन के स्थान पर लिखेंगे आर बराबर सी। ये है अपना समीकरण नंबर 3। अब हम लोग समीकरण नंबर 1 से समीकरण नंबर 2 को घटा देते हैं, तो ये अपना समीकरण नंबर 1 है, ये आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रही है। उसके नीचे समीकरण नंबर 2 को लिखेंगे। अब जब इसको घटाएंगे तो घटाने पर नीचे वाले समीकरण के प्रत्येक पदों के चिन्ह को परिवर्तित करते हैं। यहाँ पर ये प्लस ए है, ये हो जाएगी माइनस ए, ये प्लस क्यू है, ये हो जाएगी माइनस क्यू, ये प्लस 1 है, ये हो जाएगी माइनस 1 हो जाएगी प्लस 1, और ये प्लस बी है, ये हो जाएगी माइनस बी। तो यहाँ पर ए और ए कैंसिल हो जाएगी, यहाँ पर मिलेगी हम और प्लस 1 माइनस 1 भी कैंसिल, यहाँ पर घटाएंगे तो ये हो जाएगी पी माइनस क्यू डी बराबर ए माइनस बी। अब अगले लाइन में हम लोग डी को पक्षांतर कर देते हैं, तो हम लोग को मिलेगी पी माइनस क्यू बराबर ए माइनस बी बटे डी। अब इसके दोनों पक्षों में हम लोग सी का गुणा करेंगे, तो यहाँ पर बाएं पक्ष में सी का गुणा करेंगे, तो दाएं पक्ष में भी सी का गुणा करना होगा। तो अब इस समीकरण को हम लोग मान लेते हैं समीकरण नंबर 4। अब इसके बाद हम लोग समीकरण नंबर 2 से समीकरण नंबर 3 को घटाते हैं। तो देखिए यहाँ पर एक चीज़ ध्यान दीजिए, जब समीकरण नंबर 1 से 2 घटाए थे तो हम लोग को मिला p माइनस क्यू। ये समीकरण 1 से p, समीकरण 2 से q, p माइनस क्यू मिला है। तो जब हम लोग समीकरण 2 से 3 घटाएंगे तो हम लोग को मिलेगी r q माइनस r, समीकरण 2 से q, समीकरण 1 से r। अब उसके बाद 1 से 2 घटाए थे तो हम लोग को मिला है a माइनस बी, समीकरण 1 से a और समीकरण 2 से b। तो हम लोग 2 से 3 घटाएंगे तो 2 से b माइनस 3 से c, तो इसी को लिखते हैं b माइनस सी बटे टी। अब इसके दोनों पक्षों में हम लोग a का गुणा कर देते हैं, दोनों पक्षों में a का गुणा करेंगे, तो ये बाएं पक्ष में a का गुणा करेंगे, दाएं पक्ष में भी a का गुणा करना। अब इसको मान लेते हैं हम लोग समीकरण नंबर 5। अब इसी तरह हम लोग समीकरण 1 2 घटा चुके हैं, 2 3 भी घटा चुके हैं, अब हम लोग 3 से 1 घटाएंगे, तो ये हो जाएगी r माइनस पी बराबर सी माइनस ए बटे टी। इसके दोनों पक्षों में b का गुणा करेंगे, तो बाएं पक्ष में b का गुणा करेंगे, तो दाएं पक्ष में भी b का गुणा करना पड़ेगा। इसको मान लेते हैं हम लोग समीकरण नंबर 6। अब समीकरण 5, समीकरण 6 और समीकरण 4 को जोड़ देते हैं।
तो देख लीजिए, सबसे पहले समीकरण नंबर 5, ये समीकरण नंबर 5 का बाएं पक्ष है, बाएं पक्ष है a इंटू क्यू माइनस आर। समीकरण 5 का दाएं पक्ष है, ये दाएं पक्ष है, इसको लिख लेते हैं a इंटू बी माइनस सी बटे टी। अब उसके बाद समीकरण नंबर 6, ये है b गुणित क्यू माइनस आर, इसको जोड़ रहे हैं, प्लस करके लिखेंगे। अब दाएं पक्ष प्लस b गुणित सी माइनस सी बटे टी। अब समीकरण नंबर 4 को भी जोड़ देते हैं। समीकरण 4 में बायां पक्ष है c गुणित p माइनस क्यू और दायां पक्ष है c गुणित a माइनस b बटे टी। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, समीकरण बाएं पक्ष को भी कुछ नहीं करेंगे, दाएं पक्ष को देखिए कि यहाँ 3 पद है, तीनों पदों के हर में d है, तो इसको हम लोग उभयनिष्ठ हर के रूप में लिखेंगे। अब अंश को में लिखेंगे, यहाँ पर अंश a गुणित b प्लस सी है, यहाँ पर b गुणित सी माइनस a है और यहाँ पर हर c गुणित a माइनस b है। अब अगले लाइन में a और b का गुणा करेंगे तो ये हो जाएगी ab, a और c का गुणा करेंगे ये माइनस ac और b और c का गुणा करेंगे bc और b और a का गुणा करेंगे ab, c और a का गुणा करेंगे ca, c और b का गुणा करेंगे तो bc। अब यहाँ पर ab प्लस में है और ab माइनस में है, ये कैंसिल हो जाएगी। ca प्लस में है, माइनस में है और ये प्लस में है, ये भी कैंसिल, प्लस bc माइनस bc, इसको भी कैंसिल कर सकते हैं। तो यहाँ पर सब कुछ कैंसिल हो गई, अंश में सब कुछ कैंसिल हो गई, कुछ नहीं रही, मतलब देखते हैं 0/3। अब 0/3 बराबर होगा 0। तो यही हम लोग को सीधा करना था। तो ये प्रश्न नंबर 21 हल हो चुकी है। आज की वीडियो में बस इतना ही।